सबसे पहले ज़्यादा नुकसान जो हमारे यहाँ हुआ है इन फसलों में, प्याज की फसल है, इसके अंदर एक कीड़ा लगा है कि प्याज ने जो जलेबी का रूप ले लिया है तो तहस नहस हो चुकी है। वार्ड नंबर 17 से जिला पार्षद के उम्मीदवार आरिफ का जो हलका है उसमें लगातार प्याज की फसलें बर्बाद हो रही हैं। अब फिलहाल हम लोग मौजूद हैं बावनठेड़ी के जंगलों में और यहाँ के जो किसान हैं उनकी प्याजों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि किसानों की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। वहीं जिला पार्षद उम्मीदवार से बात करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से फसलें बर्बाद हुई और अपने हलके के लोगों की किस तरीके से लोग मदद करने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे बीच, हमारे किसानों के बीच जो फसल में नुकसान हुआ है, चाहे ज्वार बाजरे की फसल हो, चाहे प्याज की फसल हो, अदरवाइज कोई भी फसल हो, इसकी आवाज़ उठाने के लिए आप जो हमारे बीच में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं मेवात के आला अधिकारियों से, प्रशासन से और हरियाणा सरकार से जो किसानों का नुकसान हुआ इसकी भरपाई के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। इनकी जो फसल बर्बाद हुई है बारिश के कारण, जो कुदरत का कहर बरसा है इनके ऊपर, उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए, नुकसान की भरपाई तो लेकिन कुदरत ही कर सकता है, लेकिन कुछ सहायता के लिए सरकार से गुजारिश है इन किसानों के लिए अपनी तरफ से कोई मदद करे, ताकि इन किसानों की फसल जो बर्बाद हुई है कहीं ना कहीं जो इनके ऊपर उदासी छाई हुई है चेहरे पर, जो निराशा है वो दूर हो सके। अच्छा बताइए, इनकी फसलों में क्या नुकसान है, कौन सी फसल है जो बर्बाद हुई है? सबसे पहले ज़्यादा नुकसान जो हमारे यहाँ हुआ है इन फसलों में, प्याज की फसल है, इसके अंदर एक कीड़ा लगा है कि प्याज ने जो जलेबी का रूप ले लिया है तो तहस नहस हो चुकी है। आगे जो इसकी कई बार हमने जो स्प्रे वगैरह होती है, कई तरीक़ा के ट्रीटमेंट अपनाए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कोई जो रोग लगा है वो अभी तक दूर नहीं हुआ है, फसल सारी नष्ट हो चुकी है। और मैं यही कहना चाहूँगा, गुजारिश है आला अधिकारियों से, ये फसल जो नष्ट हुई है इसका कहीं ना कहीं सही तरीके से गिरदावरी कर हरियाणा सरकार इनको मुआवजा राशि दे। अच्छा ये बताइए कि आपका जो इलाका है, जो आपका इनकी वार्ड लगता है, उसमें ऑलमोस्ट क्या सारे लोग यानी कि प्याज की ज़्यादा खेती होती है, क्या है? यहाँ पे मेरे जो हलका के 25 गांव हैं, जो मेरे दरमियान रवा, बघौला, हिरवाड़ी, बावनठेड़ी, मंदापुर है, इन गांवों में लगभग 60%। ये वो लोग हैं जो लगातार रात दिन मेहनत करते हैं और अपने खेतों में प्याज की फसल उगाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अब फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। सारे लोग बड़े दुखी हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। अच्छा ये बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीब है जी। कौन सा गाँव है? रवा गाँव का जी। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो फसलें हैं, जो आपकी प्याज वगैरह, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इनमें? जी इनमें एक जलेबी का सा रोग लग रहा है जी। और हमने 25-30 साल से इस फसल को उगाते आ रहे हैं जी, प्याज जी। और लेकिन हमने तो पहली बार देखा है ये रोग। और 1 किला में 1.5 लाख रुपया का खर्चा नॉर्मल से नॉर्मल है जी। और जी हमारा सारा परिवार इसी पे निर्भर करता है जी, पूरा गाँव का। मतलब पूरे परिवार के लोग करते हैं काम? हाँ, पूरे परिवार का मतलब इसी में काम करता है जी। और हम फसल नहीं उगाते क्योंकि हमारी प्याज का ही निर्भर करता है इस पे जी। ठीक है जी। और हमारे गांव में कम से कम 350 किला प्याज की है जी। मतलब पूरा गांव प्याज बोता है जी। तो अब क्या हुआ, इसमें खराब हो गई, बर्बाद? अब इसमें खराब हो गई जी। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारे गांव के लिए कुछ मतलब मुआवजा दिया लाया जाए जी इसके बारे में, और गिरदावरी हो जी हमारे जंगल की दोबारा से। मौका पे तहसीलदार पटवारी आए जी और मौका देखें जी आके। अच्छा बताइए, अगर आपको मुआवजा नहीं मिलता है तो फिर कैसे आप लोग बच्चों को गुजारा करेंगे? भाई जी करेंगे जी, फिर अब क्या करें जी, मतलब सरकार से लड़ाई लड़ी जाती है, मतलब हम आगे कार्रवाई करेंगे। अगर तहसीलदार नहीं सुनाएगा तो मतलब आगे और जाएंगे जी हम तो। मतलब फसलें बर्बाद होगी तो आप भी पूरी तरीके बर्बाद हो गए? पूरी बर्बाद है, पूरे तरीके से बर्बाद। हाँ जी, क्या नाम चाचा? यामीन है जी। हाँ अमीन जी, क्या बताए थे, फसलें बर्बाद होगी तो हम भी बर्बाद हो गए? हम भी बर्बाद हो गए, इन्हीं के पीछे हमारा सब कुछ है। अगर ये फसल खत्म हमारी होगी तो हमारा बच्चन के लिए कोई उपीदा और नहीं है हमारे पे, ना ही कोई साधन और मजदूरी का है हम पे। सिर्फ काले प्याज की फसल का वो है उपाय। आप लोग किसी से बात हुई, कोई प्रशासन के अधिकारी से, पटवारी से, गिरदावल से, या फिर किसी से बात नहीं हुई है फिलहाल में। अब आगे चल के हम अपने तहसीलदार पे भी रिक्वेस्ट रखेंगे। अगर तहसीलदार सुनाई करेगा तो बहुत बेहतर है, तहसीलदार सुनाई नहीं करेगा तो आगे चलेंगे जी। डीसी के पास भी पहुंचाएंगे इस खबर को हम। डीसी भी नहीं सुनाई करेगा तो फिर आगे किसी और कहाँ कार्रवाई करेंगे। मतलब आप लोग मुआवजे की मांग करते हैं? मुआवजे की मांग करते हैं। चलिए, हाँ जी चाचा, क्या नाम है? हाँ जी, दीन मोहम्मद है जी। दीन मोहम्मद जी। अच्छा ये बताइए, जो आपके गांव में फसलें उगाई जा रही हैं, कितने किलो में, और मतलब कितने लोग हैं जो फसल उगाते हैं प्याज की? जी ना 80% लोग हैं। 80% जो लोग हैं वो बस प्याज की खेती करते हैं यहाँ पे? प्याज खेती करते हैं बस जी, यही बात।
अच्छा बताइए, आप लोग यहाँ प्याज बेचने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? हम जी जाते हैं फरीदाबाद चले जाते हैं, दिल्ली भी चले जाते हैं, ये आसपास की मंडियाँ, छोटी मंडियाँ जो छोटी मंडियाँ इसमें भी चले जाते हैं, आगरा तक चला जाते हैं। तो अब तो फसलें बर्बाद हो गई, अब फसलें बर्बाद, अब क्या करें जी? अब तो बच्चे इसी में लगे रहते हैं जी, होगा तो होगा, जो नसीब है अपना अपना। बहुत परेशान है आप परेशान हो। अब ये बारिश की वजह से हुआ, जितनी बरसात हुई ना ज्यादा जी, इससे गलन लगे, रोग लगा है। मतलब फसल जो बर्बाद हुई है वो बरसात की वजह से? बरसात की वजह से आपको ऐसा लगता है ना? हाँ जी चाचा, क्या नाम है? अकबर है जी। अकबर जी, अच्छा ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं कि बीमारी लगी है प्याजों में, ये बीमारी आपने इससे पहले कभी देखी? कब से आप प्याज उगा रहे हैं? कभी नहीं देखी, 25 साल हो गए प्याज उगाते। 25 साल से आप प्याज उगा रहे हैं जी। हमने ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी। अगर लगती है तो कोई दवाई दारू से घेर देते वो सही हो जाए, या कुछ कोई इलाज नहीं जी। कोई इलाज नहीं है? कोई इलाज नहीं। 20-20 हजार की दवाई घेर दी, जमींदार परेशान, अब कहाँ करें। चलिए, अच्छा और कोई रखना चाहती है हम बात? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम इरफान है जी। इरफान जी, ये बताइए कि गांव के जो लोग हैं उनके हालात बुरे हो चुके हैं इसलिए क्योंकि उनकी प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। हाँ बिल्कुल। कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से तो जी हम मदद चाहते हैं और मदद की ज़रूरत है जी। बिल्कुल गांव वाले बर्बाद हैं प्याज की तरफ। बहुत खर्चा लगाया, खाद डाला, दवाई भी हमारे लिए जिसने भी डॉक्टर ने बताई जैसी भी हमने वो डाली जी। कोई भी डॉक्टर कोई भी आया हमारे पास जैसे बता गया हमको, जितनी फफूंदनाशक दवाई हैं पूरी की स्प्रे की जी। 3 दिन में 4 दिन में स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन रोग नुकड़े का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल सरकार से और प्रशासन से हमारी यही अपील है जी। हमारा गांव में आए, तहसीलदार पटवारी हमारे गांव का मुआवजा करे, पूरा का सर्वे करके मौके पे देखे कितना रोग है कितना नहीं है, और मुआवजा दिलाए हमारे लिए। ये सरकार से हमारी अपील है जी। बिल्कुल पूरे खेत खत्म हो चुके हैं, 50% खेत तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं जी। जुतेंगे 1-2 दिन बाद जोत आ जाएंगे, खेत ट्रैक्टर चलेंगे बिल्कुल खेतन में। चलिए, अगर ये कहा जाए कि रवा गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है तो ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि रवा गांव के जो लोग हैं वो फसलों के ऊपर आधारित थे, लेकिन अब उनकी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। क्योंकि ये जो आप गांव के लोगों को देख रहे होंगे, इनकी बच्चियाँ भी होंगी, इनके बच्चे भी होंगे, और शायद उन बच्चों की शादियाँ भी होंगी, क्योंकि ये लोग इन फसलों को बेचकर, इन प्याजों को बेचकर अपने बच्चों का शादी ब्याह रचाते, लेकिन अब उनकी के जो ये सपने हैं उनके ऊपर भी पूरी तरीके से पानी फिर गया है। अब जिला प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ एक ही अपील है कि गाँव में आएँ और खेतों का, हमारी फसलों का मुआयना किया जाए और हमें उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे हम अपने आप को बर्बाद होने से बचा सकें। साथ ही जो हमारे बच्चे हैं उनकी शादी ब्याह, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनका भरण पोषण हम लोग अच्छे से कर सकें। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।